तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि DMPR यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले क्या होता है और ये इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन लिया गया रहता है, इसका क्या महत्व है इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका यूज करने का। तो दोस्तों आप भी अपने इंडस्ट्री में या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर E&I से अगर हैं, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रहे हैं तो आपको कई जगह पे अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइस देखने को मिल जाते हैं जो कि मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी में एक लेटेस्ट डिवाइस जो है अभी आजकल यूज हो रहा है वो एक डिजिटल डिवाइस होता है जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, जिसका नाम होता है DMPR यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। तो दोस्तों अब डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले क्या होता है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि DMPR होता क्या है, यानी कि व्हाट इज DMPR। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तीन हमने पिक्चर अटैच किया है, अलग अलग कंपनी का है। जैसे कि ये C&S का है और ये एक दूसरी कंपनी का है, ये सेलेक्ट का है। तो तीन कंपनी का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक DMPR है यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। अब DMPR होता क्या है? A DMPR is an electronic motor protection device used to protect motor from various issues and fault. It is also called electronic motor protection relay। यानी कि दोस्तों जो DMPR होता है यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो कि मोटर को अलग अलग टाइप के इश्यूज और फॉल्ट से बचाने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी मोटर हो जो होता है, बड़े मोटर जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं उनको अलग अलग प्रोटेक्शन, जैसे ओवरलोड होता है, ओवर करंट होता है, ओवर टेम्परेचर होता है, या फिर फेज फेलियर होता है, या फिर ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, इस तरीके के बहुत सारे जो उसके फॉल्ट होते हैं या फिर इश्यूज जो होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम अलग अलग तरह के डिवाइसों का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा DMPR है, ये DMPR एक होता है कंबाइंड एक डिवाइस है जो एक साथ मल्टीपल इश्यूज को या फिर वेरियस इश्यूज या फॉल्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, मॉनिटर करता है और मोटर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि क्या होता है कि आपको अलग अलग डिवाइस यूज न करने की बजाय एक ही आप डिवाइस यूज करते हैं जो कि सारे इश्यूज, सारे फॉल्ट को मॉनिटर करता है और मोटर को प्रोटेक्ट करता है। तो वही होता है DMPR। अब दोस्तों जो DMPR होता है यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले जो होता है, इसको EMPR भी बोला जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले। तो DMPR या फिर EMPR ये दोनों एक ही होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है। इसके अंदर हमारे पूरे कंट्रोल डिवाइस, पूरा कंट्रोलर लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले भी बोला जाता है। और डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डिजिटली ये पूरा डिस्प्ले वगैरह लगा रहता है, पूरा इसमें वैल्यू शो करता है, वोल्टेज दिखाता है, फ्रिक्वेंसी वगैरह सब दिखाता रहता है। तो ये जो डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले जो होता है, ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों टाइप की पावर सप्लाई के लिए अवेलेबल होता है। दोनों में ये यूज किया जा सकता है, दोनों के लिए अलग अलग टाइप के आता है। तो अब चलिए इसके बारे में और अधिक समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ए डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले यानी कि DMPR इज एन एडवांस प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज टू सेफगार्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्रॉम वेरियस फॉल्ट कंडीशन। यानी कि जो DMPR होता है ये एडवांस वर्जन होता है एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस का। जैसे कि ओवरलोड OLR जो आता है, ओवरलोड रिले आता है, फेज फेलियर रिले आता है और फेज सीक्वेंस फेलियर रिले आता है, और जो फ्रिक्वेंसी के लिए आता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, इस टाइप के जो भी हमारे डिवाइसेज आती हैं, तो इनका एक एडवांस वर्जन या फिर एडवांस प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेफगार्ड के लिए यूज किया जाता है, जो अलग अलग फॉल्ट कंडीशन जो होते हैं उनसे बचाने के लिए। इट प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन बाय मॉनिटरिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। यानी कि ये जो डिवाइस होता है DMPR या फिर EMPR जो होता है, ये अलग अलग डिफरेंटियल जो मोटर के पैरामीटर होते हैं और उसके ऑपरेटिंग जो कंडीशंस होते हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल रिले, यानी कि जो ट्रेडिशनल रिले आते हैं जैसे कि ओवरलोड रिले हो गया, फेज सीक्वेंस रिले हो गया, फेज फेलियर हो गया, ओवरलोड रिले हो गया, अंडर लोड रिले हो गया, या ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी, यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर होते हैं जिनसे हमें मोटर को बचाना होता है, जो उनके अलग अलग हम रिले यूज करने के बजाय एक कॉम्पैक्ट हम रिले यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं
तो उसको हम DMPR बोलते हैं। तो इसका मेन यही काम होता है कि जो अलग अलग हम डिवाइसेज ढेर सारे जो यूज कर रहे हैं उसको अलग अलग यूज ना करके एक ही कॉम्पैक्ट डिवाइस हम यूज करेंगे जो सारी पैरामीटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करेगा हमारी मोटर का। डिजिटल रिले यूज माइक्रो प्रोसेसर टू प्रोसेस डाटा एंड ऑफर मोर प्रिसाइज फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो डिजिटल रिले से आते हैं यानी DMPR जो आता है, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जो कि जो डाटा जो होते हैं, जो पैरामीटर होते हैं मोटर को, उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है और उसको प्रोसेस करता है। इसके अकॉर्डिंग फिर उसको मोटर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका कंट्रोलिंग करता है। तो ये हो गया DMPR। जैसा कि आप पिक्चर में दोस्तों देख रहे होंगे, ये अलग अलग है। अगर आपके यहाँ इंडस्ट्री में अगर कोई डिवाइस लगा है DMPR टाइप का, तो अगर आपको उसके बारे में स्पेशली जानना है, किसी स्पेशल कंपनी का है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों ये जो DMPR जो होते हैं ये प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले दिया हुआ है और बटन्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो इनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम में जो यानी कि जो इसके पैरामीटर की जो सेटिंग होती है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, अंडर करंट, तो वो जो है पैरामीटर आप इसमें प्रोग्राम करके सेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जो है सेट कर सकते हैं, कितने पे ओवर वोल्टेज करना है, कितने पे अंडर वोल्टेज करना है, कितना करंट पे ओवरलोड करना है और कितने करंट पे अंडरलोड करना है। ये सारे पैरामीटर की वैल्यू जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल। ये प्रोग्रामेबल होता है। जैसे कि आप सिलेक्ट वाला देख सकते हैं कि इसमें 3 बटन्स दिए गए रहते हैं, तो इनमें प्रोग्राम करने के लिए आपको इसमें भी ऑप्शन रहता है। ये CNS वाला जो दिया है इसमें भी प्रोग्रामिंग का ऑप्शन रहता है। तो ये प्रोग्रामेबल भी रहता है। आप प्रोग्राम करके इसमें जो पैरामीटर की वैल्यू है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो और चलिए इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि जो DMPR होता है या फिर जो EMPR होता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि एक DMPR या फिर डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले जो होता है वो क्या क्या उसमें फंक्शन दिए गए रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला जो ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो दोस्तों ये जो DMPR होता है उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन की जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड किया गया रहता है। जैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले लगे रहते हैं कंडक्टर्स के साथ, तो ओवरलोड रिले ना लगा के DMPR लगा रहता है जो कि ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग ड्यू टू एक्सेसिव करंट ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक जब मोटर चलता है तो मोटर उस दौरान अगर मोटर जो है ओवरलोड या फिर ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी ये मोटर का प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद दूसरा जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये क्या करेगा कि अगर मोटर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिटेक्ट एंड आइसोलेट द मोटर फ्रॉम द सप्लाई इन इवेंट ऑफ ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि अगर जो हमारा पावर सप्लाई दिया गया है मोटर का, अगर उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ये तुरंत उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करता है और मोटर को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट। तो 2 हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तीसरा है कि फेज लॉस या फिर इनबैलेंस प्रोटेक्शन, यानी मॉनिटर द लॉस ऑफ फेज आर एन इम्बैलेंस इन फेज करंट विच कुड डैमेज द मोटर, यानी कि जो दोस्तों जो 3 फेज के जो मोटर होते हैं वो 3 फेज मोटर में तीनों जो फेज होता है उसमें प्रॉपर जो है बराबर का उसमें फेज आना चाहिए, बराबर फेज वोल्टेज आना चाहिए और करंट जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर वो इनबैलेंस होता है या फिर किसी फेज की सप्लाई जो है लॉस होता है या फिर ज़्यादा कम हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, फेज फेलियर होता है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रोटेक्शन देता है मोटर के। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई एक फेज फेल होता है तो मोटर डैमेज होने के चांस होते हैं, तो इसी के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 3 हो गया, तीनों का काम हो गया इसमें। अब चौथा जो हो गया ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। डिटेक्ट ग्राउंड फॉल्ट एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड इक्विपमेंट डैमेज। तो ये क्या करता है कि ग्राउंड फॉल्ट के कंडीशन में भी मोटर को या फिर इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 5वां हो गया अंडर करंट या फिर ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये अंडर करंट और ओवर करंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। डिटेक्ट कंडीशन वेयर द करंट इज आइदर टू लो, यानी जिसको हम अंडर करंट भी बोलते हैं, और टू हाई यानी ओवर करंट, प्रिवेंटिंग डैमेज टू द मोटर, यानी कि दोनों कंडीशन में अंडर करंट या फिर ओवर करंट, यानी कि एक लिमिट से कम हो जाए तो भी, एक लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाए तो भी, दोनों कंडीशन में मोटर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मोटर को ये ऑफ कर देता है और आप सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो ये पाँच हो गए। छठा है इसमें कि थर्मल प्रोटेक्शन। यूजेज थर्मल मॉडल्स आर सेंसर टू मॉनिटर द मोटर टेम्परेचर एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग, यानी इसमें क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर सेंसर का भी यूज करते हैं, जो कि मोटर या फिर जो इक्विपमेंट होता है उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सेंसर यूज किया जाता है। और सेंसर जो कनेक्ट करके वो
जो है इसके DMPR जो होता है इसी के अंदर लगा रहता है, जो कंटिन्यूस इसका टेम्परेचर भी मॉनिटर करता रहता है। सातवां लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन, यानी कि डिटेक्ट इफ द मोटर रोटर इज लॉक्ड एंड प्रिवेंट इफ फ्रॉम ओवर हीटिंग ड्यू टू कंटिन्यूस पावर सप्लाई। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो मोटर के रोटर होते हैं वो या लॉक रह जाते हैं या फिर जाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में मोटर ओवर हीटिंग में चला जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें प्रोटेक्शन लगा रहता है। ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि मोटर का जो रोटर है वो लॉक है या फिर नहीं। अगर लॉक रहता है तो उस कंडीशन में भी ये उसको पावर सप्लाई जो है उसका ब्रेक करा देता है, उसको चलने नहीं देता और उसको बचा देता है मोटर को। आठवां जो है मोटर स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल, इसके थ्रू अब मोटर को स्टार्ट स्टॉप का भी कंट्रोलिंग किया जाता है। जैसे कैन कंट्रोल द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ मोटर बेस्ड एंड प्रीसेट कंडीशन ऑप्टिमाइजिंग मोटर ऑपरेशन। मोटर का जो ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका जो मोटर का स्टार्ट स्टॉप जो कंट्रोल है वो भी आप प्रीसेट कंडीशन में एक कंडीशन जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं कि कब इसको स्टॉप करना है, कब इसको स्टार्ट करना है, वो इसका भी इसमें फंक्शन दिया गया रहता है। तो ये इतने सारे फंक्शन देखिए एक साथ आप इस एक DMPR के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे जनरली क्या होता है कि ओवरलोड के लिए अलग आपको LR यूज करना है, शॉर्ट सर्किट के लिए अलग यूज करना है, फेज फेलियर के लिए अलग यूज करना है, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग करना रहता है। इसके अलावा जो हमारा टाइम डिले प्रोवाइड करता है, जैसा भी हमने यहाँ पे इतना मेंशन किया, इसके अलावा आपको जैसे टाइमर रिले लगाते हैं, ऑन टाइमर रिले, ऑफ टाइमर रिले, तो वो भी आप ये जो DMPR होता है वो भी कंट्रोल करता है, वो भी वैल्यू आप इसमें सेट कर सकते हैं। ऑन टाइम मोटर, ऑन टाइम डिले, ऑफ टाइम डिले और रिस्पांस टाइम डिले, ये भी जितने भी सारे फंक्शन है ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल रहता है। तो इतने सारे फंक्शन को मिलाने के बाद एक हमारा बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोल मोटर प्रोटेक्शन रिले या फिर डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। चलिए इसका एडवांटेज जानते हैं, समझते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। देखिए एडवांटेज ऑफ डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन, अब इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन में कि ये प्रोग्रामेबिलिटी होता है, यानी कि डिजिटल रिले कैन बी प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक मोटर पैरामीटर एंड ऑपरेशन कंडीशन। ये जो DMPR जो होता है ये आप प्रोग्रामेबिलिटी होता है, यानी प्रोग्रामेबल होता है। इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं, हर एक पैरामीटर को प्रोग्राम करके सेट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक मोटर का पैरामीटर आप उसमें डाल सकते हैं और जो ऑपरेशनल कंडीशन है, जो कंडीशन उसके हैं ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए, वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, मैनी डिजिटल रिले कैन कम्युनिकेट विथ अदर सिस्टम दैट इज SCADA फॉर रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलर। यानी कि जो कई सारे ऐसे DMPR आते हैं, यानी कि डिजिटल रिले आते हैं जिनको हम अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं, डाटा केबल या फिर कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, जैसे कि SCADA के थ्रू। फिर उससे क्या होता है कि आप रिमोट से उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर सकते हैं। जो डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है, आप उसका जो डाटा है, पैरामीटर जो है, आप दूर से ही उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें एडवांटेज है वो है डाटा लॉगिंग। डाटा लॉगिंग का मतलब कि दिस रिले कैन स्टोर ऑपरेशनल डाटा एंड फॉल्ट रिकॉर्ड इनेबलिंग मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ मोटर परफॉर्मेंस एंड फेलियर कंडीशन। ये डाटा लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जो लास्ट टाइम में जो अभी हमारे इसमें फॉल्ट आए होंगे या फिर कुछ फेलियर आया होगा, तो उसको ये पूरा रिकॉर्ड रखता है, स्टोर रखता है उस डाटा को, ताकि इसे एनालिसिस किया जा सकता है उस मोटर के कब क्या आया है और इसे प्रिसाइज एक कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा होता है कि सेल्फ डायग्नोस्टिक मतलब ये होता है कि दे कैन परफॉर्म सेल्फ टेस्ट एंड आइडेंटिफाई इंटरनल फॉल्ट इन द रिले इटसेल्फ। यानी कि ये जो इस टाइप के जो रिले आते हैं ये खुद से जो होता है सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, ये खुद से सेल्फ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और जो इंटरनल अगर फॉल्ट होगा तो उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अपना जो रिले होता है DMPR ये खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक। तो इतनी सारी सुविधाओं से लैस होता है ये हमारा एक DMPR यानी कि डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं। ये एक एडवांस वर्जन है मोटर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मोटर को कंट्रोल करने के लिए या फिर मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए। ये दोस्तों काफ़ी महंगा भी आता है, क्योंकि एक साथ में कई सारे जो प्रोटेक्शन डिवाइसेज होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है, इसीलिए काफ़ी ये महंगा भी आता है। क्योंकि ये प्रोग्रामेबल भी होता है, आप दूर से इससे कम्युनिकेट भी करा सकते हैं और एक ही साथ कई सारे रिले का काम अकेले कर रहा है।
तो इसीलिए काफ़ी महंगा भी आता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। एडवांटेज के बाद यहाँ पे थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे दिखाया है, ये जो CNS का रहता है इसके यहाँ पे जो 3 फेज का रहता है उसका कनेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया है कि इस तरीके से रहता है। CNS का जो CSMPM 06/60 ये जो इसका मॉडल नंबर रहता है, इसका आप कनेक्शन समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका कनेक्शन किया गया रहता है। तो ये जो है ऊपर का पोर्शन है, यानी कि जिसमें डिस्प्ले लगा रहता है। तो ये डिस्प्ले है, इसमें जो कि 3 फेज पावर सप्लाई का जो केबल होता है मोटर का, वो यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। बाकी नीचे ये प्रोटेक्शन के टर्मिनल होते हैं, A1 A2 रहता है इसका पावर सप्लाई के लिए। बाकी इसमें 2 रिले प्रोवाइड किए गए रहते हैं, तो दोनों रिले का इसमें कनेक्शन दिया गया रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी स्पेशल जो किसी कंपनी का DMPR है उसके बारे में अगर आपको जानना है, वायरिंग कनेक्शन या फिर उसका प्रोग्रामिंग यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से डाटा उसका सेट करना है, पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, प्रोग्राम उसका जानना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा देते हैं कि जो मेजरिंग पैरामीटर है, यानी कि एक DMPR जो होता है वो क्या कौन कौन से पैरामीटर को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ओवरलोड, ओवर करेंट, अंडर करेंट, अर्थ फॉल्ट, लॉक करंट, करंट एसिमेट्री यानी कि जो करंट का जो चेंजमेंट होता है, उसके बाद फेज एसिमेट्री यानी फेज लॉस जो होगा, उसके बाद फेज सीक्वेंस, फेज फेलियर, न्यूट्रल लॉस। तो इतने सारे पैरामीटर जो हैं इनको ये मेजरमेंट कर सकता है एक DMPR, और इसके अकॉर्डिंग मोटर को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद टेस्ट या और रीसेट का इसमें बटन्स दिए गए रहते हैं, जो कि आप मैनुअली या फिर ऑटो रीसेट भी उसको किया जा सकता है। उसके बाद वोल्टेज मेजरिंग रेंज जो होता है वो 90 वोल्ट से 270 वोल्ट AC ये सिंगल के फेज के लिए रहता है, और अगर 3 फेज के लिए रहता है तो 415 वोल्ट तक का उसका दिया गया रहता है। उसके बाद अर्थ फॉल्ट करंट मेजरमेंट रहता है। आउटपुट कंटेक्ट देखिए इसमें दिया गया रहता है। ये जो दिखा रहा है वो CNS वाले का हमने आप मेंशन किया हुआ है नीचे। ये जो CNS का DMPR है उसका हमने मेंशन किया हुआ है। और आउटपुट कंटेक्ट में देख सकते हैं, आउटपुट कंटेक्ट इसमें 2 आउटपुट कंटेक्ट रहते हैं, एक अलार्म के लिए रहता है, एक ट्रिप के लिए रहता है। एक जो कंटेक्ट रहेगा वो उससे केवल अलार्म आएगा, और दूसरा जो रहता है वो उससे केवल ट्रिप करेगा। आप उसको प्रोग्रामेबल भी रहता है, आप प्रोग्राम करके उसको चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्रामेबल और ट्रिप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम सेटिंग का जो ऑप्शन दिया गया रहता है, जैसा हमने बताया पहले भी कि इसमें टाइम सेट किया जा सकता है। तो टाइम सेटिंग के लिए कौन कौन से पैरामीटर रहते हैं, जैसे पावर ऑन डिले के लिए आप सेकंड में टाइम सेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर ऑन जब आप कमांड देंगे तो पावर ऑन होने से में कितना डिले लेगा उसका आप टाइम सेकेंड में सेट कर सकते हैं। रिकवरी टाइम डिले होता है, रिस्पांस टाइम डिले। उसके बाद ओवर करेंट ट्रिप टाइम, अंडर करेंट रेंजेज, अंडर करेंट ट्रिप टाइम, करंट एसिमेट्रिक रेंज, करंट एसिमेट्रिक ट्रिप टाइम, अर्थ फॉल्ट रेंजेज। उसके बाद अर्थ फॉल्ट ट्रिप टाइम, फेज लास्ट ट्रिप टाइम, फेज रिवर्सल ट्रिप टाइम। इतने सारे जो है आपको टाइम सेटिंग का ऑप्शन रहता है एक DMPR के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से एक DMPR जो होता है वो मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए सारे पैरामीटर को रीड करता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग मोटर को कंट्रोल करता है। मोटर को कंट्रोल करने का मतलब ये रहता है दोस्तों कि किसी भी फॉल्ट के कंडीशन में मोटर को स्टॉप करा देना, उसकी जो पावर सप्लाई है उसको ब्रेक करना, आइसोलेट कर देना, मेन यही काम रहता है किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस का मोटर को कंट्रोल करने से की बात को लेके। बाकी नीचे हमने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है सेलेक्ट का जो हमारा DMPR है, एक सिंगल फेज का है, एक 3 फेज का है। देख सकते हैं ये सिंगल फेज का है, ये 3 फेज का है। सिंगल फेज में यहाँ पे वोल्टेज भी बता रहा है 240 वोल्ट, और यहाँ पे 3 फेज में वोल्टेज बता रहा है 415 वोल्ट। तो सिंगल फेज का भी आता है, 3 फेज का भी आता है, और ये सेलेक्ट का है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।